नमस्कार। संकष्टी चतुर्थी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी को शास्त्रों में प्रथम पूज्य माना गया है और हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व भी है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने का विधान भी है। दैनिक पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और इस बार संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी और मान्यता है कि लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिपूर्वक भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्रों की माने तो 12 मास में पड़ने वाली चतुर्थी के माघ माह की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं संकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी और वैवाहिक जीवन की कामना भी करती हैं तथा संतान की दीर्घायु के लिए वे प्रार्थना करती हैं और भगवान गणेश की कृपा के माध्यम से उनकी ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब जाने कि हमें संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखना है। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को हम शुरू करेंगे 29 जनवरी सोमवार सुबह 6:10 तक और उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन चंद्रोदय का समय जो है वह रात 9:10 तक ही रहेगा। आइए अब हम जाने कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गणपति बप्पा का ध्यान करें। इसके बाद स्नान और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर की साफ सफाई कर लें या पूजा स्थल की साफ सफाई करें। अब चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत, रोली, अक्षत, जनेऊ, सिंदूर, कुश, दुर्बा, सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश के सामने दीप जलाकर अपने व्रत का संकल्प लें और आरती और पूजन करें। पूजन के दौरान गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। अब रात में चंद्रोदय के साथ चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान गणेश को लड्डू, मोदक कर भोग लगाना ही चाहिए और अंततः उस प्रसाद का वितरण कर व्रती को इसका पारण करना चाहिए। आइए अब हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में जान लें। इस चतुर्थी के लिए मुख्यतः 2 कथा जो है वो प्रचलित है और हम इन दोनों कथा को एक एक कर जानेंगे। एक बार त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया और वानर राज बाली रावण को अपनी कांख के बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए एक खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घूमते रहे। इससे रावण को बहुत ही कष्ट और दुख हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त ने विचार किया कि यह दशा इसकी क्यों हुई और अभिमान हो जाने पर ही देव, मनुष्य, असुर यह सभी की गति ऐसी ही होती है। पुलस्त ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने क्यों याद किया मुझे। तब रावण कहते हैं, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ, यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, अब आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलस्त मुनि कहते हैं, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। पुलस्त मुनि ने कहा कि तुम विघ्न नाशक गणेश जी का स्मरण करो और उनका व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। और रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को जब किया तो वह बाली के बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त हो गया। अब इसकी दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से पूछा कि आखिर तुम दोनों में देवों के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है।
तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवों की मदद करने के लिए भी जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए क्योंकि उनका वाहन तो चूहा था और चूहे की गति बहुत धीमी होती है। वे सोचने लगे कि अगर गणेश जी चूहे के ऊपर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा करके वे वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने के बाद कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजयी बताया। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछ लिया। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दे दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों के मन में और उनके जीवन में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति आदि का फल प्राप्त होता है। और यही नहीं, भगवान गणेश जैसे कि विघ्न विनाशक रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा सभी विघ्नों को हर भी लिया जाता है। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री गणेश के संकट चौर 2024 की कथा का छोटा सा वीडियो। साथ ही शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल में उपस्थित वीडियो पे जरूर क्लिक करें और शिव महापुराण कथा का लाभ उठाएं। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगली कथा और अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।